एक ना हेलो
श्रीमती कृष्णा गौर जी यहाँ पधार चुकी हैं। मंच पर बिहार सांस्कृतिक परिषद उनका हार्दिक अभिनंदन करता है और आपका आशीर्वाद सदैव इसे सरस्वती महाविद्या के प्रांगण में सदैव मिलता रहा है और इसी तरह का आपका स्नेह और प्यार बिहार सांस्कृतिक परिषद को मिलता रहेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं सत्येंद्र कुमार जी को माइक दे रहा हूँ कि सत्येंद्र कुमार जी पुष्प गुच्छ से स्वागत करने के बाद और हमारे बीच हमारे आदरणीय भाभी, आपको जानकर गर्व होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखें तो फेम इंडिया के नाम से जो सर्वे हुआ था उस सारे विधायकों में जो सर्वे हुआ उस सर्वे में पूरे हिंदुस्तान के हमें गर्व की बात है। हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आपको पूरे हिंदुस्तान में शानदार विधायक की उपलब्धि दी गई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे लिए गर्व की बात है कि गोविंदपुरा विधानसभा की विधायक हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर शानदार विधायक के रूप में नवाजी गई हैं और इस विधायक के लिए इनकी कर्मठता, इनकी कार्यकुशलता और इनका स्वभाव, इनकी संवेदनशीलता सब कुछ देखते हुए तमाम विधायकों में उत्कृष्ट माना गया है। और मैं आज के इस अवसर पर महासचिव सत्येंद्र कुमार जी से आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त में सरस्वती माता की, सूर्य नारायण देव की, छठी मैया की। और हमारे बीच बिहार सांस्कृतिक परिषद के द्वारा भव्य आयोजन जो लोक आस्था का महापर्व है छठ पूजा, उसमें हमारे बिहार सांस्कृतिक परिषद के संरक्षक क्षेत्रीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी पधारे। एक बार जोरदार करताल ध्वनियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपका आशीर्वाद हमेशा हम सब कार्यकर्ताओं को और ये बिहार सांस्कृतिक परिषद को उत्तरोत्तर प्रगति के लिए, चौमुखी विकास के लिए मिलता रहता है। आपको हम सब ये जानकर गौरवान्वित हो रहे हैं कि जो सरस्वती मंदिर प्रांगण में जो सूर्य कुंड है 3 और चौथे कुंड का भी श्रीमती कृष्णा गौर जी ने अनुमोदन अपने विधायक निधि से किया। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। और कोरोना काल के कारण थोड़ा डिले हुआ है, नहीं तो इसी वर्ष ये कुंड बनकर तैयार हो जाता। हमारी दाईं ओर एक भव्य सामुदायिक भवन जो बनने वाला है उसमें माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी ने 58 लाख रुपए की लागत से बनाने जा रही हैं। जोरदार करताल ध्वनियों से स्वागत करें। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सामने आपको जो ये रोशनी मिल रही है, ये जो उजाला है हाई मास्क लाइट का, इनके कर कमलों से ये लगाया गया है। एक बार जोरदार करताल ध्वनियों से स्वागत करें। ऐसे हमारे लाडले विधायक और हम सब के प्रेरणा स्रोत, ये छठ पूजा जो है ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। दुनिया हमें सिखाती है कि उगने के बाद अस्त होता है, लेकिन ये छठ पर्व हमें सिखाती है कि अस्त के बाद उदय सुनिश्चित है। बोलो छठ मैया की, छठ मैया की। श्रीमती कृष्णा गौर विधायक जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं अब हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे परम आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर जी से निवेदन करता हूँ कि आशीर्वचन के रूप में हम सब कार्यकर्ताओं, श्रद्धालुओं, भक्तों को, हम सबको आशीर्वचन प्रस्तुत करें। लोक आस्था का महापर्व जिसे सूर्य की आराधना और छठी मैया की उपासना के पर्व के रूप में भी जाना जाता है, आज पूरे भारतवर्ष में बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मुझे एक बार फिर बहुत प्रसन्नता है यह कहते हुए कि हमारे भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा में सरस्वती मंदिर के इस प्रांगण में बिहार सांस्कृतिक परिषद द्वारा इस बार भी बहुत भव्य आयोजन, विशाल आयोजन यहाँ किया जा रहा है। मैं इसके लिए बिहार सांस्कृतिक परिषद को, हमारे महासचिव भाई सत्येंद्र कुमार जी को और उनकी पूरी सहयोगी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आज के इस छठी मैया से आज यही प्रार्थना करती हूँ कि छठी मैया आपका आशीर्वाद हम सब पर ऐसा ही बनाए रखना। आपके आशीर्वाद से हम सब के जीवन में खुशहाली आए, सुख समृद्धि आए, रिद्धि सिद्धि आए और हम हर वर्ष आपका यह पर्व ऐसा ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाते रहें और साथ ही साथ परंपराओं को निभाते हुए आने वाली पीढ़ियों को भी हम इसको सौंपते रहे। ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य हमें प्रदान करना। आज हम छठ महापर्व को कोरोना के इस संकट काल में मना रहे हैं और इसलिए हम सभी को समझना होगा
कि छठ पूजा का यह पर्व हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का संदेश देता है। और जब प्रकृति की अनदेखी होती है तो कोरोना जैसे भीषण संकट का सामना पूरे विश्व को करना पड़ रहा है। इसलिए इस पर्व का जो संदेश है उस संदेश को आत्मसात करके ही हमें इस पर्व को सार्थकता प्रदान करना है। यही आह्वान आज सबके बीच में मेरा है कि यह छठ महापर्व जो प्रकृति से जुड़ने का हमें संदेश देता है कि हमें सूर्य की पूजा करनी है, कि सूर्य है तो जीवन है। जलाशय में खड़े होकर करनी है कि जल है, नदियां बचेंगी तो हमारा जीवन बचेगा, पेड़ बचेंगे तो हमारा जीवन बचेगा। और इसलिए हम प्रकृति को पूजा मानकर, प्रकृति को ईश्वर मानकर इस छठ महापर्व की पूजा करते हैं। यही संदेश इस पर्व का हम सबको प्राप्त होता है। इसलिए आप सबसे यही आह्वान है कि कोरोना के इस संकट में थोड़ी दूरी बनाते हुए मास्क लगाकर इस पर्व को मनाएं, सुरक्षित पर्व मनाएं, अपने जीवन को बचाएं और उत्साह और उल्लास के साथ इस पर्व पर माँ छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरी बहुत सारी शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और हमारी आदरणीय विधायक जी, हर वर्ष जब भी मैं आयोजन में आती हूँ तो कोई ना कोई मांग जरूर होती है और मेरी भी इच्छा यही होती है कि हर मांग अगली बार आने वाले पर्व के पहले पूरी कर दी जाए। इस बार जरूर छोटी सी कमी हुई है कि सैंक्शन स्वीकृति तो हो गई थी लेकिन कोरोना की वजह से वो कुंड नहीं बन पाया, लेकिन अब जल्द से जल्द वो कुंड भी बनेगा। और इस बार जो यहाँ मांग की है कि जिस मंच पर खड़े होकर हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं इस मंच को स्थायी बनाया जाए और आने वाले समय में जब हम कार्यक्रम करेंगे तो ये मंच स्थायी मंच होगा। छठी मैया की कृपा हम सब पर ऐसे ही बरसती रहे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कहरिया